যেটা আমরা তার পিরিয়ডিক টেবিল হ্যালো हेलो। Am I audible? नो सर। आवाज नहीं आ रहा है? यस सर। अरे देखो, पीरियडिक टेबल था। आज हम लोग लास्ट क्लास तक जनरल ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज कर चुके थे। आज उसका पढ़ेंगे हम लोग। जो भी ट्रेंड्स है पीरियडिक टेबल का, जनरल ट्रेंड्स, वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, दैट इज टिपिकल एलिमेंट। ओके, तो टिपिकल एलिमेंट्स मेरा कौन सा है? टिपिकल एलिमेंट्स हम लोग थर्ड पीरियड जो है, थर्ड पीरियड का जो भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है वो मेरा सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है विद द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप। एक ग्रुप में जो भी मेरा एलिमेंट्स बचा हुआ है, तो बचे हुए एलिमेंट्स के साथ अपना केमिकल प्रॉपर्टी जो शो करता है वो थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट होता है, इसलिए उसको बोला जाता है टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, जैसे मान लो सोडियम थर्ड पीरियड एलिमेंट है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड एलिमेंट है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो ये सब हुआ मेरा, ये सब होगा मेरा टिपिकल एलिमेंट। देखो, जैसे ये था पीरियडिक टेबल, तो यहाँ पर देखो, जो भी इस ग्रुप से अगर हम लोग किसी भी एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी अगर सपोज बताने चाहें, तो क्या होगा कि इफ वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम, देन वी कैन से प्रॉपर्टी ऑफ सीजियम और प्रॉपर्टी ऑफ रुबिडियम, because sodium shows similar property with the rest of the element of that group. Magnesium shows the same property with the rest of the element of that group. Okay, that's why third period elements showing actual property with the rest of the elements. So third period elements are known as typical element. Okay, so here it is definition that elements of third period show the properties similar with elements of their respective groups, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये होता है टिपिकल एलिमेंट। नेक्स्ट, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? देखो, सोडियम का प्रॉपर्टी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ सेम है, मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ सेम है, बट व्हाट अबाउट द सेकंड पीरियड एलिमेंट, लिथियम बेरिलियम, इसका प्रॉपर्टी क्या? ये भी इसी ग्रुप में प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट शोइंग द सेम प्रॉपर्टी विद that group. Instead of that, lithium showing the chemical property similar with the element which is present diagonally to it. So lithium, the element which is present diagonally to lithium is magnesium. So lithium shows the similar property with magnesium.
Beryllium shows the similar property with diagonally. Diagonally means here. Aluminium. Boron shows the similar property with diagonally. Silicon. Okay. This is diagonal relationship. When second period element shows chemical property similar with the element which is diagonally to it in periodic table, then it is called diagonal relationship. Here is definition. Lithium shows similar property with magnesium. Beryllium shows similar property with aluminium. Boron, silicon. Okay. These pairs are known as diagonal relationship. So elements of second period show resemblance in properties with the elements of third period in next group. तो थर्ड पीरियड ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है. इट शोज केमिकल सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इन द थर्ड पीरियड in next group which is diagonally to previous one. Okay, this is diagonal relationship. नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट. डन. जल्दी जल्दी लिखो और जल्दी रेस्पॉन्स करो फटाफट. हाँ सर हो गया. ओके. नेक्स्ट देखो हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स. ठीक है. एक सेकंड.
दे दो। नेक्स्ट हम लोग देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तुम लोग तो 9 में सिर्फ स्मॉलर पोर्शन पे है, मैक्सिमम चीजें एक्सप्लेन किया हुआ है 10 में, जब वापस से पीरियोडिक टेबल आएंगे तब। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया या फिर बचा हुआ है? सो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद सर कुछ और शुरू किए क्या? सो न्यूमेरिकल्स। नहीं नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद सर और कोई नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं? नहीं सर, सर नहीं गैस सर। लॉस। हाँ, सर गैस लॉस। गैस लॉस स्टार्ट किए हैं। अच्छा सर सर खत्म भी गैस कर लॉस दिए। मतलब खत्म भी कर दिए थे। अच्छा, गैस लॉस भी खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा चैप्टर सिर्फ बचा हुआ है? हाइड्रोजन ना? सर हाइड्रोजन। बाकी सब तो तुम लोग का जो आ रहा है वो खत्म हो गया है। हाँ सर। ओके, आज ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे। तुम लोग का ये नहीं है ना एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर, वो चैप्टर नहीं है तो? नो नहीं सर, हम लोग का नहीं। ठीक है, ओके। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पॉइंट जो है नंबर ऑफ सेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अभी देखो, अगर हम लोग ग्रुप बराबर देते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर प्रेजेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो हम लोग पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस से बाहर में, वो सब होता है मेरा सेल। ठीक है, सेल का क्या मतलब हुआ? सेल मतलब द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, और वैलेंस सेल का क्या मतलब होता है? वैलेंस सेल का मतलब होता है द आउटर मोस्ट पाथ, जो एकदम लास्ट वाला पाथ है, आउटर मोस्ट पाथ जो है, आउटर मोस्ट पाथ इज वैलेंस सेल। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अभी देखो, अगर हम लोग अलोंग द ग्रुप जा रहे, अलोंग द ग्रुप, ठीक है, अलोंग द ग्रुप मीन्स टॉप टू बॉटम और राइट लेफ्ट टू राइट। जल्दी बताओ, अलोंग द ग्रुप मीन्स टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। ग्रुप कौन होता है? हॉरिजॉन्टल रोज या फिर वर्टिकल कॉलम? ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, तो अलोंग द ग्रुप मीन्स हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो जब अलोंग द ग्रुप हम लोग जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है? नंबर ऑफ सेल अलोंग द ग्रुप, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। ठीक है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। बट सेम अगर हम लोग करें अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड अगर करें, तो नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम, सेल्स रिमेन सेम, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है,
तो जैसे अगर एग्जांपल देते हम लोग, एक ग्रुप ले रहे, सपोज यहाँ पर ले रहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो वैलेंस सेल इसके पास कितने हैं, वैलेंस सेल है मेरे पास 2, ठीक है। 2 वैलेंस सेल है, हम लोग एक बार इसका कॉन्फ़िगरेशन के साथ देखेंगे तो समझ में आएगा। 2,1 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, 3 इलेक्ट्रॉन से लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन 2,1, दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकंड सेल, ठीक है। सोडियम का क्या होता है 2,8,1, so there is 3 cell. पोटेशियम का 2,8,8,1, so 4 cell. रुबिडियम का 2,8,18, 18 2 20 तो 28 8 1, ठीक है। तो ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम लोग जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, अलोंग द ग्रुप जब आ रहे हैं, तो देखो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। लेकिन अगर हम लोग एक पीरियड में ले रहे हैं, सपोज इधर ले रहे हैं बोरोन, एक पीरियड में ले रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये देखो क्या होगा, बोरोन बोरोन का होता है 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, तो इट इज 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. So that here number of valence cell increases. Here 2 cells, 3 cell, 4 cell, 5 cell. But valence electron, that is the electron present in last cell is same. That is 1. So number of cell increases, but valence electron, number of cell increases, valence electrons same. Here number of cell remains constant. तो cell 2 ही है सब में, but valence electron increases 3, 4, 5, 6, 7. along the group हम लोग जब जाएंगे तो ये इंक्रीज करेगा, और along the period जब जाएंगे तो वैलेंस सेल सेम रहेगा। along the group जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, along the period जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो डाउट है? नो सर। होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंसी। वैलेंसी का डेफिनेशन क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन requires to fulfill octet in वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में हमको ऑक्टेट फुलफिल करना है। ऑक्टेट का क्या मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होता है मेरा ऑक्टेट का मीनिंग। तो अभी हम लोग वैलेंसी कैसे निकालेंगे, देखो जैसे अभी याद रख लेना है, ग्रुप 1 का जो वैलेंसी है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे देखे तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 जो है इसका वैलेंसी होता है 1, इसका वैलेंसी होता है 2, इसका वैलेंसी होता है 3, ठीक है। और अदर्स ग्रुप उधर अगर हम लोग जाए, ग्रुप 13 से ले ग्रुप 14 तक, ग्रुप 15, ग्रुप
16, फिर जाता है ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। तो ग्रुप 13 का जो वैलेंसी होता है वो देखो 2 तो हमारा 3 है, तो ये वैलेंसी होता है शो करता है, ये भी 3 शो करता है, ठीक है। ये शो करता है 4, इसका शो होता है 3, इसका 2, ग्रुप 17 का 1 और ग्रुप 18 का 0, ठीक है। ये वैलेंसी है, तो ये हम लोग कैसे निकाले देखो, इस ग्रुप 1 2 3 तो याद रख लो 3 1 2 3 होता है ग्रुप 1 2 3। ग्रुप 13 क्या होगा, ग्रुप 13 होते हैं मेरा बीच में डी ब्लॉक का एलिमेंट आता है, याद करो ग्रुप 13 से पहले, तो वो 10 एलिमेंट्स तो माइनस कर देना ये दोनों से, ठीक है, 10 एलिमेंट्स तो माइनस करना है, और इन सब के लिए 18 से माइनस करना है। ये हुआ 10 माइनस, ये 13 माइनस 10, जो बीच का 10 है उसको माइनस किए तो हुआ, और ये 14 माइनस 10 करने पर होगा, बट ये सब के लिए 18 माइनस ये नंबर करना है, तो नियरेस्ट ऑक्टेट वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी। ठीक है, तो अभी बताओ हम बताए थे ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स मेटल है या फिर नॉन मेटल। ग्रुप 1 एलिमेंट्स मेटल है या फिर नॉन मेटल। हेलो, हेलो, ग्रुप 1 2 3 shows metallic character। ठीक है, थ्री नहीं इंक्लूड करते हैं, 3 डी ब्लॉक में चल जाएगा। 1 2 shows metallic character, तो हम लोग क्या पता है, उन लोगों का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा, या फिर अभी हम लोग रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो रिएक्टिविटी of those group increases down the group, like सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, उससे ज्यादा रिएक्टिव है रुबिडियम, उससे ज्यादा रिएक्टिव है सीजियम। ठीक है, वहीं अगर हम लोग पीरियड में देखें तो अलोंग द पीरियड क्या होगा, अलोंग द पीरियड रिएक्टिविटी फर्स्ट decreases up to group
फोर ए, फोर ए मतलब हम लोग कौन सा बताए थे बताओ? फोर ए का मतलब होता है ग्रुप नंबर 14, ठीक है, ग्रुप नंबर 14 up to 4A, that is group 14, and then decreases. देखो लास्ट जो पीरियडिक टेबल करवाए थे यहाँ पर तुम लोग ख्याल नहीं किए, ये सब बी लिख दिए थे, ये तो ए था, ठीक है, ये सब ए होगा। इसको करेक्शन कर लो, क्योंकि इधर ये था ना 1A 2A, फिर 3B 4B 5B 6B 7B, फिर 8, फिर 1B 2B, तो ये 1A 2A तो हुआ 3B, ये यहाँ से आता, ये ए होता ना, 3A 4A 5A 6A 7A 8A 7 है, तो इसको यहाँ पर करेक्शन कर लो, जो बी था वो ए होगा। सुन रहे हो तुम लोग या फिर सो गए सब? हेलो, नोट डाउन हुआ यहाँ तक? हेलो, ओके, ये पोर्शन तो करेक्शन कर लेना थोड़ा, जो लास्ट क्लास में करवाए थे, इधर वाला पोर्शन ए ए होगा, 3A 4A 5A 6A 7A, ठीक है, तो आपकी मेहरबानी इसको ए कर लो, वो फ्लो में यहाँ से बी लिख दिए थे, अभी देख ले, तो ये ए है, क्योंकि इधर ए था, इधर सब बी हुआ, फिर 1B 2B के बाद ये ए है, होता है, इसको करेक्शन कर लो थोड़ा। डन, अदर्स कुछ तो रिस्पॉन्स करो, हम किसको पढ़ा रहे क्या पढ़ा रहे, तो अगर रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो फिर क्लास मत करो, स्टॉप कर दे ले। नेक्स्ट मेटेलिक कैरेक्टर, दे दो। मेटेलिक कैरेक्टर में क्या है कि जो भी मेटल है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। अच्छा वो तो ठीक है, मैसेज करते ही रिप्लाई करो, माइक नहीं काम चल रहा है तो। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब लेफ्ट साइड में हम तो पता है कि लेफ्ट साइड में ग्रुप 1 2 जो मेटल एलिमेंट्स है वो सब मेटल्स है, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लेकिन जितना हम लोग अलोंग द पीरियड मूव करते हैं राइट साइड में सब नॉन मेटल्स होता है, ठीक है, तो सिंपली हम लोग तो क्या पता चल रहा है तब कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है
metallic character decreases decreases along the period, अगर हम लोग पीरियड बराबर मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, so metallic character decreases but it increases along the group, ठीक है, along the group ये इंक्रीज कर रहे। सो हम लोग अगर देखे अच्छे से तो क्या होता थी, which one is most metallic character between lithium and sodium, between sodium and potassium, ठीक है। एंड याद रखना है कि जो मेटलिक ऑक्साइड्स है, मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वो बेस होता है, एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर्स आर एसिडिक इन नेचर। सम मेटालॉइड्स भी प्रेजेंट है, कुछ मेटालॉइड्स भी प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो वो मेटालॉइड्स कौन है? मेटालॉइड्स से मतलब हुआ जो मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। तो मेटालॉइड्स आर बोरोन, आर्सेनिक, एंटीमोनी, ठीक है, बोरोन, आर्सेनिक, एंटीमोनी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हुआ मेटालॉइड्स, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अलॉन्ग द पीरियड, मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस होगा। दैट्स मीन मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा? सीजियम था कंपेयर टू लिथियम पोटेशियम, और मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा? सोडियम टू ऑन दैट पीरियड। अगर मैग्नीशियम के रेस्पेक्ट में सोडियम मोस्ट मेटालिक है, एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में सोडियम मोस्ट मेटालिक है, ठीक है। नोट डाउन हुआ? अदर्स नोट डाउन हुआ? सुप्रतिम, कीर्तिदीप, हाँ, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट देखो, that is atomic size. Atomic size, तो देखो एटॉमिक साइज में हम लोग लेते हैं, सपोज लिए हम लोग लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम लिए, तो लिथियम से कितने सेल थे मेरे पास? 2 सेल थे। सोडियम का कितना सेल था? 3। लिथियम का 2,1, 2 सेल। सोडियम का 2,8,1, 3 सेल। पोटेशियम का 2,8,1, 4 सेल, ठीक है। जस्ट अभी लिखे, तो अभी देखो
हम लोग जब ऊपर से नीचे आ रहे along the group आ रहे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। पहले 2 सेल था, 3 सेल है, 4 सेल है। तो नंबर ऑफ सेल मीन्स नंबर ऑफ रूम्स। So if number of cell increases, then the size of atoms will also increase because यहाँ पर मेरे पास 2 सेल था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के बाद और एक सेल आएगा 3। यहाँ क्या है, 2 के बाद 3, 3 के बाद और एक सेल आया, दैट इज 4। तो हम लोग जितना ग्रुप बराबर नीचे जा रहे हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन वैलेंस सेल, atomic size increases. Okay, so atomic size increases down the group as with the increase in valence cell, number of valence cell, ठीक है, as is the increase in number of valence cell, ठीक है। सो लिथियम से लार्जर कौन होगा, सोडियम, सोडियम से लार्जर होगा पोटेशियम, ठीक है। लेकिन अगर अब हम लोग देखेंगे पीरियड बराबर, तो पीरियड बराबर क्या होता है, सपोज बोरोन है, कार्बन